हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। आज अपनी इस वीडियो में एक और फेशियल शेयर करने वाली हूँ। ये करवा चौथ पे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बहुत कम प्राइस में आपको मिलता है, बट रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। चलते टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर ये मेरे पास 3 फेशियल मैंने अलग अलग आपको इसीलिए दिखाया, बट यहाँ पर मैं न्यूट्री ग्लो का वाइटनिंग ब्राइटनिंग फेशियल करूँगी, एंटी एजिंग ये वाला। काफ़ी अच्छा है ये फेशियल किट। आपको 125 MRP है इनकी, बट 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं। और पार्लर साइज़ लेना चाहते हैं तो आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाते हैं। पपेया की फेशियल किट है, वो ब्लैमिश पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है। और ये फेशियल किट मैंने अपनी स्किन के लिए, जिसकी हाइड्रेशन की कमी हो या स्किन में ग्लो ना हो, तो बहुत अच्छी है। आप मेरी स्किन देख सकते हैं। और ये वाइटनिंग किट है और इस तरीके से इसमें 6 शैशे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। सभी पर 1 2 3 4 लिखा है। फर्स्ट लिया है हमने अपना क्लींजर, और क्लींजर लेंगे, फिंगर टिप पे डालेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे मसाज कर लेंगे। आप इसमें पार्लर साइज लेना चाहते हैं तो अमेज़न पे है। इसमें पपीते की है, वाइन की है, ब्राइटनिंग है, डायमंड है, एंटी एजिंग है, ऑयली स्किन के लिए सभी किट आपको इजीली मिल जाती है। और इनकी ब्लीच लेना चाहेंगे न्यूट्री ग्लो की तो वो भी आपको मिल जाएगी। ब्रांड का नाम है न्यूट्री ग्लो। और यहाँ पर हमारा क्लींजर हो गया है। जब भी आप कोई भी करते हैं, क्लींजर करें या स्क्रब करें, तो स्टेप को बंद जरूर करिएगा। अगर आपकी एज 45 प्लस है या 35 है या 30 है, आपके रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रहे हैं, तो मसाज करने का तरीका आपका चेंज हो जाता है। इसके बाद ले लेंगे हमारा स्क्रब, और इतना इस तरीके से ये 2 फेशियल फेस के लिए निकल जाएगा इजीली। और इस तरीके से स्क्रब को लगा लेंगे। स्क्रब मैं आज आइज़ पे नहीं करूँगी, इसमें थोड़े से मोटे दाने हैं। और हल्का सा रोज़ वाटर का यूज़ करेंगे हम स्क्रब के साथ। रोज़ वाटर अपना कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़ा सनस्किन का है, वही यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से लाइट लाइट हाथों से मसाज करेंगे। आपको अगर नहीं आती है मसाज करनी तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो देखते रहिएगा। मैं सारे स्टेप इसी में करने वाली हूँ। और 1 से 2 मिनट हमारी क्लींजर होता है और 3 से 4 मिनट हमारा स्क्रब होता है। और स्क्रब हर स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइमिंग भी होता है। टोटल 45 मिनट का हमारा फेशियल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हर स्टेप को करना होता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो माउथ एरिया अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है तो आपको इस तरीके से मसाज करनी है कि वो एरिया थोड़ा लाइट हो जाए। फोरहेड पर किसी के टैनिंग है तो आपको उसी तरीके से मसाज करनी है। आपके अगर बहुत रिंकल्स हैं तो रिंकल्स के लिए आपको उस तरीके से मसाज करनी है, वो मैं क्रीम करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। और मोटे दाने हैं स्क्रब में तो आइज़ को बिल्कुल स्किप कर देंगे, क्योंकि आइज़ हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं। और दाने मोटे हैं तो दाने आँख के अंदर चले जाए तो प्रॉब्लम है, या आँख पे रगड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम है। नेक के हिस्से को इस तरीके से रगड़िएगा। अगर आपकी नेक बहुत ब्लैक है तो जब भी आप स्क्रब करते हैं तो नेक पे राउंड राउंड करते हुए आपको नेक को अच्छे से रगड़ना है, ताकि वहाँ की ब्लैकनेस जो है वो रिमूव हो जाए। और यहाँ पर स्क्रब हो रहा है तो बार बार हम माउथ एरिया को और नोज के पास के एरिया को रगड़ेंगे, ताकि हमारे ब्लैक हेड वाइट हेड है वो रिमूव हो जाए। आपको कोई कील लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। अभी हम स्टेप बंद कर रहे हैं, इसके भी आप देख रहे हो आपके फाइन लाइंस है तो आप बार बार स्टेप को इसी तरीके से बंद करेंगे, ताकि आपकी फाइन लाइंस बिल्कुल कम हो जाए फेशियल करते करते। अगर आप फेशियल कर रहे हैं और फाइन लाइंस का स्टेप का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए, तो आपका फेशियल का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि फेशियल खाली मसाज ही नहीं है, खाली स्किन को क्लियर करना ही नहीं है। ये हमारी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम होती है सभी को सॉल्व करता है, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए। थर्ड आ जाता है हमारा जेल। यहाँ पर ये है जेल। जेल ले लेंगे फिंगर टिप पे इस तरीके से। इसमें टोटली 6 स्टेप हैं और हल्के हल्के हाथों से जेल करेंगे। जेल में आपको पानी मिलाने की या रोज़ वाटर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसे ही करिएगा। आपको लगता है मुझे थोड़ी देर और करना है, हाथ टाइट हो रहा है, तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। जेल करने का तरीका देख लीजिएगा। अगर आपकी पफनेस आइज़ है तो आइज़ के नीचे राउंड राउंड में घुमाएगा। अगर आपके बहुत रिंकल्स है तो उस तरीके से फोरहेड पे करिएगा। अगर आपकी नेक ब्लैक है तो इस तरीके से करिएगा, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और ऊपर की तरफ लेके आइएगा,
फिर कान के पास लेके जाएगा। अगर आपकी जो लाइन बहुत ज़्यादा हैवी है तो बार बार इन स्टेप को करिएगा। चीक एरिया पर राउंड राउंड ही रखिएगा, बट नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं लाइएगा। आपने कई फेशियल वीडियोस देखी होंगी जिनमें नीचे की तरफ स्टेप कर देते हैं, उनसे आपका नुकसान होता है कि आपकी स्किन नीचे की तरफ लटक जाती है। आईज के पास फाइन लाइंस है तो इस तरीके से करेंगे। फोरहेड थोड़ी, आईब्रोज थोड़ी लटकी हुई है तो ऊपर की तरफ करेंगे। सारे स्टेप हमारे बहुत अलग अलग होते हैं, इसीलिए फेशियल के तरीके ही बहुत अलग अलग होते हैं। आप देखिएगा जहाँ जहाँ पर मेरी लाइन है मैं बार बार वहाँ से कर रही हूँ, बट और मेरी इसके अकॉर्डिंग आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता भी होगा कि मेरे फाइन लाइंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कोई भी कंपनी का फेशियल लेते हैं, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आपका मसाज करने का तरीका अच्छा है, तो आप किसी भी फेशियल से ग्लो पा सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं 100 रुपीज़ वाला फेशियल कर रही हूँ और मेरी एज आपको पता ही है 45 प्लस है, तो आप रिज़ल्ट भी इसी में देखेंगे। टिश्यू लेते रहेंगे, पानी को अच्छे से पानी में डिप करते रहेंगे। एक ही टिश्यू को बार बार फेस पे नहीं रगड़ना है आपको, अपना टिश्यू को खंगालते रहेंगे और फिर करते रहेंगे। अब आ जाता है हमारा क्रीम। फोर्थ स्टेप पे है क्रीम, और क्रीम भी मैंने इतनी क्वांटिटी में ले ली है। ये देखिएगा, फिर से स्टार्ट करेगा अपनी मसाज। हमेशा चिक एरिया से करिएगा और चिन पर आते हुए आप चाहें तो नेक की तरफ जा सकते हैं, आप चाहें तो फोरहेड की तरफ जा सकते हैं। और अब आप इसमें पूरे स्टेप सीख सकते हैं, हर एक चिक एरिया के स्टेप, नेक के स्टेप। मैंने इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्किप नहीं किया है। स्पीड ज़रूर है थोड़ी, बट मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। इसमें आप चाहें तो क्रीम में अपने बैक सर्वाइकल पॉइंट है उनको भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और ये देखिएगा, अगर आप लिफ्ट करना चाहते हैं अपनी स्किन को तो ये वाले स्टेप ज़रूर करिएगा। ये स्टेप काफ़ी अच्छे होते हैं। फाइन लाइन्स है आइज़ के पास या फोरहेड पे, तो हर स्टेप को अच्छे से 2-2, 3-3 बार ज़रूर करिएगा इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप और भी ऐसी सी वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड और सेकंड है ऑल अबाउट चैनल, सभी पर आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी 1800 के करीब वीडियो है, मेकअप वीडियो है, स्किन केयर वीडियो, उन्हें जाकर देखिएगा और कुछ नया नया अच्छा सीखिएगा घर बैठे बैठे। और अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं आपके या कुछ भी सीखना है तो लाइव आऊँगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं कुछ। जेल आप 5 to 10 मिनट करेंगे और सबसे ज़्यादा टाइम होता है हमारा क्रीम का 10 to 15 मिनट। आप क्रीम में हमें ज़्यादा स्टेप करने होते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है हमारी क्रीम में, ताकि इससे हमें जितना भी स्किन में पानी, ऑयल सब कुछ दे पाएँ और अच्छे से मसाज कर पाएँ, अपनी फाइन लाइन्स को रिमूव कर पाएँ। और इस तरीके से आइज़ पे भी रिलैक्स वाले स्टेप करेंगे, बहुत रिलैक्स मिलता है अगर आपका फेशियल का तरीका अच्छा है। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ स्टेप सीखने को मिलेंगे नए नए, और आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। हर एक प्रोडक्ट आपका स्किन में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, जिस तरीके से हमारी क्रीम भी हो गई है। टिश्यू ले लेंगे, अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे। और अब आ जाती है हमारी पैक की बारी। पर पैक है हमारा और सीरम साथ में, दोनों को मैं कट करी थी तो सीरम कट गया था, मैंने बाउल में डाल लिया है, उसे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट हम। और पैक को लगाते वक्त ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना स्किन में मसाज करके स्किन को लिफ्ट करते हैं, अगर आपने पैक की डायरेक्शन गलत किया है तो वो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। पैक को 10 to 15 मिनट आप रखेंगे और उसके बाद हल्का सा वेट करके उसे उतारेंगे। इस तरीके से आपको वेट जरूर करना है, ऐसा नहीं एकदम से ड्राई पैक को उतार दें। और रिमूव करने के बाद आप लगाएंगे सीरम। सीरम से 1-2 मिनट मसाज करनी है और फेस पर ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप चाहें तो 15-20 मिनट बाद वॉश कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा फेशियल। और ऐसे आपने देखे फेशियल के स्टेप कोई भी नहीं बताते हैं तो उन स्टेप को एक बार रिपीट करिएगा। मैंने हेयर ओपन कर लिया और आप मेरे फेशियल का ग्लो देख सकते हैं। आप कोई भी फेशियल किट लेना चाहते हैं अमेज़न पे बहुत आसानी से आपको मिल जाती है सभी वहाँ, और ये देख सकते हैं पास से। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।